जब भी किसी भक्त ने सच्चे मन, श्रद्धा और लगन से भगवान को याद किया है, भगवान उस भक्त के कष्ट निवारण के लिए उसके पास आए हैं। सदियों पुरानी इस परंपरा को जयपुर में एक बार फिर साकार किया मां वैष्णो सेवा समिति के लाखों सदस्यों ने, जब राजा पार्क इलाके की पंचवटी सर्किल पर बने इस मंदिर में मां वैष्णो की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बेशक आकार में ये मंदिर छोटा है, लेकिन भक्तों की अपार संख्या ने इस मंदिर को आस्था का एक विशाल पवित्र धाम बना दिया है। भक्त यहाँ श्रद्धा की झोली फैलाते आते हैं और खुशियों का प्रसाद लेकर जाते हैं। तो आइए आस्था के इस पवित्र धाम में हो रही आरती का दर्शन लाभ उठाएं।
सुनने वाली माँ वैष्णो देवी के इस मंदिर में माँ की पूजा और मंदिर में होने वाले विशेष आयोजनों के बारे में हम जानेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। शेरावाली माँ वैष्णो देवी के बारे में ये मान्यता है कि माँ अपने हर भक्त की बात सुनती है। इस मंदिर में विराजित माँ वैष्णो देवी का ममतामयी ये रूप देखकर ऐसा लगता है कि माँ अभी कुछ बोल उठेंगी। यहाँ पे रोजाना सत्संग करने बैठते और बैठते जैसे लगता है जैसे माता सामने प्रत्यक्ष नजर आ रही है। माता के इस रूप की प्राण प्रतिष्ठा वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा आज से 10 साल पहले 20 जून 2004 के गुप्त नवरात्रों में पुष्य नक्षत्र के दौरान पूरे विधि विधान और अनुष्ठान के साथ की गई थी। 20 जून 2004 में मातेश्वरी की स्थापना यहाँ पर हुई थी। गुप्त नवरात्रि से पुष्य नक्षत्र में मातेश्वरी विराजमान हुई है। वैष्णो देवी सेवा समिति के तत्वाधान में मातेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ है। जब से माता पंचवटी सर्किल पर विराजित हुई हैं, ऐसा माना जाता है कि मां के प्रताप से इसके बाद ही इस इलाके में विकास की शुरुआत हुई और आज ये इलाका जयपुर के संपन्न इलाकों में प्रमुख बन गया है। इलाके का संपूर्ण कायाकल्प मां की आस्था और विश्वास का ही प्रतीक है। मातेश्वरी जब से विराजी है, इस एरिया का, इस स्थान का कायाकल्प हुआ है और जो भी भक्त यहाँ पर निस्वार्थ भाव से मातेश्वरी के दर्शन करता है, उसका सभी प्रकार की मनोइच्छा परिपूर्ण करती है। अपनी मन्नत पूरी होने पर भक्त मां के प्रिय हलवे और चने का भोग लगाकर मंदिर में आने वाले हर भक्त को प्रसाद बांटते हैं। मां के प्रति ये भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास ही है कि कई भक्त मंदिर में नंगे पांव सुबह शाम दौड़े चले आते हैं। मां के दर्शनों के लिए ऐसा 1-2 दिन नहीं बल्कि कई सालों से कर रहे हैं। मैं 2004 से आ रही हूँ यहाँ और 2006 में मेरी शादी हुई थी। यहाँ 2 साल मैंने माता को खूब मिन्नत की है, इस वजह से मेरी शादी हुई। जो मैंने मांगा वो मुझे मिला है। मेरा बेटा बेटी सब मेरा परिवार खुश है यहाँ आने से। जब से ये मंदिर बना है तब से मैं इस मंदिर में आ रही हूँ और रोजाना शाम को ये सत्संग वगैरह होता है। शुक्रवार के शुक्रवार मेरी बेटी रोजाना ही प्रसाद बांटने के लिए आती है और उसकी ना सारी मनोकामना जो भी है यही पूरी। 8 साल से मैं रोज आ रही हूँ, पर नंगे पैर में 3 साल से आ रही हूँ। मेरी अपनी मनोकामना है, उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। माता का श्रृंगार दिन में 3 बार कर हर बार नई पोशाक पहनाई जाती है। ये भक्तों की अटूट श्रद्धा ही है कि माँ को जो पोशाक एक बार पहना दी गई, उस पोशाक को दोबारा माँ को धारण नहीं कराई जाती। किसी न किसी भक्त की माँ को अर्पित की नई पोशाक से ही माँ का श्रृंगार होता है। मातेश्वरी का 3 दफे वस्त्र चेंज किए जाते हैं और जब से विराजी है मातेश्वरी आज तक पुरानी वस्त्र धारण नहीं की है। एक दफा जो वस्त्र धारण किया है उसको दोबारा नहीं की है। माँ अपने भक्तों के कष्ट, पीड़ा, रोग, दोष, व्याधि और नजर से बचाकर आशीर्वाद प्रदान करती है। लोगों की आस्था है कि मंदिर में माँ के सामने लगाया गया झाड़ा बच्चों की नजर लगने की व्याधि को तो दूर करता ही है, साथ ही कई बीमारियां भी इस झाड़े से दूर हो जाती हैं। शारीरिक कष्ट पीड़ा हो या आदि व्याधि हो, ऊपरी प्रभाव का जो भी भाव हो, वो मातेश्वरी के द्वारा यहाँ पर निवारण होता है। बच्चों की नज़र का पूर्ण रूप से निवारण होता है। कोई किसी प्रकार की बीमारी हो, मातेश्वरी के यहाँ पर झाड़ा खाने से उसका भी निवारण होता है। और बच्चियों की शादियों के बारे में है या किसी भी प्रकार की जो मातेश्वरी से प्रार्थना करके जाते हैं, उसका पूर्ण रूप से मातेश्वरी भक्त को आशीर्वाद प्रदान करती है। साल के चारों नवरात्रों में मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान के आयोजन होते रहते हैं। नवरात्रों में जागरण और विशेष प्रसादी वितरण के कार्यक्रम हर रोज होते हैं। उन दिनों माता का श्रृंगार और मंदिर की सजावट भी विशेष रूप से की जाती है और उन दिनों में माता की सेवा ब्रह्म मुहूर्त में करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देवी के जो नवरात्र हैं उसकी सेवा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके और हर प्रकार से
साफ स्वच्छ अपने स्थान को करके और वस्त्र धारण करके, नववस्त्र धारण करके जो मातेश्वरी को आराधना करता है उसको मातेश्वरी मनोइच्छा फल प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है। मंदिर में 20 जून का दिन विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन माता का ये स्वरूप भक्तों के सामने आया था। इस दिन विशेष जागरण होता है, विशेष झांकियां सजाई जाती हैं और विशेष प्रसाद वितरण भक्तों द्वारा किया जाता है। 20 जून को मातेश्वरी का स्थापना दिवस होता है। हमारे वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा 20 जून को विशाल जागरण का प्रोग्राम होता है। उसमें विशाल झांकियां सजाई जाती है। मातेश्वरी को विशेष रूप से नव पोशाक विशेष बनाकर पहनाई जाती है और हमारे सभी जितने भी वैष्णो देवी सेवा समिति के सदस्य हैं वो पूर्ण रूप से भक्तों की सुविधा के लिए हर प्रकार से तत्पर यहाँ पर विराजमान रहकर सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के बारे में हम आपको और बताएं, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। माता के दर्शनों के लिए हाथ फैलाते हुए भक्तों में बड़े ही नहीं बल्कि इनके छोटे छोटे भक्त भी शामिल रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से माता के दर्शन करता है, माँ उसके बिना बोले ही उसकी सभी मनोकामना पूरी करती है। मंदिर में होने वाली संध्या काल की आरती जब रंगीन रोशनियों से नहाए मंदिर में होती है तो उस आरती की छटा देखते ही बनती है। भक्त भाव विभोर होकर माता की जो सस्वर स्तुति करते हैं उससे पूरा इलाका भक्तिमय हो जाता है।
साचे दरबार की जय। वैष्णो देवी के मंदिर की इस आरती के दर्शनों के बाद हम कल सुबह फिर मिलेंगे आस्था के ऐसे ही किसी और धाम में, वहां हो रही आरती में। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।